किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर में, है ना, वृत्त के बाहर अगर एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब जानते हैं हम कि व्यास को अगर दो स्पर्श बिंदु काटते हैं तो एक ये समांतर हो जाते हैं, है ना, एक ये समांतर, इसी तरह यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे एक समांतर हो जाएंगे, तो ये समांतर। अब ये शेष भाग को मिटा देते हैं यहाँ पर, तो ये अपना बन गया एक चतुर्भुज। तो ये तो हम जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, समांतर चतुर्भुज, ये तो हम जानते हैं। लेकिन बोल रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज तो है ही, समांतर चतुर्भुज का एक भाई अपन पढ़े थे ना कि उसके भी टाइप होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में एक टाइप आता है समचतुर्भुज, जो रोम्बस कहते थे, रोम्बस। उसकी क्या प्रॉपर्टी थी? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर भी हों। समचतुर्भुज यही पढ़े थे ना, रोम्बस। समांतर चतुर्भुज का एक भाई है वो जिसकी चारों भुजाएं, जैसे वर्ग होता है, वर्ग जैसे ही रहता है, लेकिन वर्ग में क्या है कि कोण 90 डिग्री बनते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी 90 डिग्री के अलग भी बन जाते हैं, ऐसा करके आकृति बन जाती है, ऐसी भी बन जाती है, ऐसी आकृति नहीं देख लो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 90 हो। इसकी जो ये होती हैं आपकी डायगोनल्स, है ना, विकर्ण होती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आपस में 90 डिग्री में काटते हैं, ये सारी इसकी सारी भुजाएं बराबर बता के कि AB BC के बराबर होगी, BC इसके बराबर, मतलब सब एक दूसरे के बराबर होंगी, तब तो समचतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना, आपस में सब एक दूसरे के बराबर है, मतलब ABCD एक समचतुर्भुज। हमको यह सिद्ध करना है। दिया हमको ये है कि ABCD अभी समानांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, थोड़ी सा अंतर है, समानांतर चतुर्भुज है, जिससे क्या प्राप्त हो रहा है अपने को कि AB जो है समानांतर किसके है? CD के, और AD समानांतर BC के है, AD समानांतर BC के है। अब समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज ना होगा, तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसको अगर हम केंद्र मान लेते हैं O, BC बराबर CD बराबर AD, जो अपने को सिद्ध करना है उसको हमेशा दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो ऑलरेडी है कि जब जो भुजाएं समानांतर होती हैं वो बराबर भी होती हैं, मतलब AB अगर समानांतर CD है तो AB बराबर BCD होगी, AB बराबर BCD होगा। इसी प्रकार AD समानांतर BC है तो ये आपस में बराबर भी होंगे। ये 9वीं में सब पढ़े थे, सारे नियम पढ़े थे, एक बार जाकर रिवाइज करना। सब सिद्ध किए हैं, एक एक चीज़ सिद्ध किए थे। अगर समानांतर है तो बराबर होंगी, चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, रेखा की बात नहीं कर रहे कि दो रेखाएं अगर समानांतर हैं तो वो बराबर होंगी। पर्टिकुलर समानांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं वो बराबर देते हैं अपन। स्पर्श बिंदु AB का स्पर्श बिंदु भाई छू के जा रही है तो इसको दे देते हैं P, BC का स्पर्श बिंदु PQ, CD का PQR और इसका S, ठीक है, PQRS स्पर्श बिंदु है। तो हमको पता है कि बाह्य बिंदु A से, अगर बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, एक AP और एक AR, AP और AR, ये दोनों बराबर होती हैं। हम सिद्ध कर चुके हैं अभी इसी पाठ में, है ना। किसी बाह्य बिंदु से जाने वाली दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है तो AP बराबर AR हो जाएगा, AP बराबर AR हो जाएगा। यहाँ समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण इसको 2 दे दो, इसको समीकरण 3 कहो, ये समीकरण 3 है, AP बराबर AR है। सेम प्रक्रिया बाह्य बिंदु B है तो BP बराबर BQ हो जाएगा। अब इसी प्रकार लिख दो, अब बार बार पंचायत ना लिख के, इसी प्रकार BP बराबर BQ हो जाएगा, BP बराबर BQ हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 4 हो गया। फिर और क्या हो जाएगा भाई? AP बराबर AR हो गया, BP बराबर BQ हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? CR बराबर CQ हो जाएगा, CR बराबर
सी क्यू हो जाएगा, ये बाह बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, डी आर बराबर दो आर आर हो गया क्या जी, पी क्यू आर एस हो गए। हाँ, तो डी आर बराबर डी एस हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। आ रहा समझ में? एक ही प्रमेय को हमने बार बार ना लिखकर, कोई पर्टिकुलर एक बाह बिंदु है, हमने उसको बाह्य बिंदु मारा, इससे स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, सिद्ध किए थे, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब हम समीकरण 3, 4, 5, 6 को अगर जोड़ दें, 3 तो इस प्रकार अभी एक बार जोड़े थे पिछले क्वेश्चन में, तो वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी। ये अगर जोड़ेंगे तो एक तरफ के सब जुड़ेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस बाह्य बिंदु को एक्सटर्नल पॉइंट, और ए आर बी क्यू, ए आर प्लस बी क्यू, ए आर बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। तो देखिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी, तो टोटल क्या हो जाएगा, ए बी, इसकी जगह हम ए बी लिख देंगे। सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, इसकी जगह हम सी डी लिख देंगे, इसकी जगह हम सी डी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए आर, अब ए आर कहाँ से आ गया जी, ए पी अपना ए पी, और अच्छा इसको एस था, ये एस था, है ना, एस था। हाँ, अब ये ए एस और डी एस, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, ए एस और डी एस को मिला के ए डी लिख सकते हैं, ए डी, ठीक है। और साथ में उसको क्या लिख सकते हैं, बी क्यू और सी क्यू को मिला के तो बी सी लिख सकते हैं। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी, यहाँ से अपन लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए कि ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है, तो मतलब अपन ए बी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं, या तो इसकी जगह ये लिख दो या तो इसकी जगह ये लिख दो, बात वही ना हुई, या तो इसकी जगह ये लिख दो या तो इसकी जगह ये लिख दो। तो इसकी जगह अगर हम सी डी की जगह ए बी ही लिख दें, इसकी जगह ए बी ही आ जाएगा, तो ए बी और ये ए बी, तो 2AB हो जाएगा, 2AB, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे अब करो, वहाँ पे करो तो क्या होगा, ए बी और ए डी, है ना, तो ए डी बराबर बी सी है, तो बी सी की जगह भी ए डी लिख दो, तो ये ए डी और ए डी हो जाएगा, तो 2AD हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, ए बी बराबर ए डी आ गया, ए बी बराबर ए डी आ गया, ठीक है। अब ए बी बराबर ए डी आ गया है, तो हम जानते हैं कि ए बी बराबर सी डी भी है, तो सी डी बराबर भी ए डी हो जाएगा, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, है ना, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस बराबर, एक पक्ष तो इसका बराबर है ए बी, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो सी डी बराबर ए डी भी आ जाएगा, सी डी बराबर ए डी भी आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब ए डी बराबर बी सी है और ए डी बराबर सी डी है, तो ए डी जब बराबर है तो सी डी बराबर बी सी भी हो जाएगा, सी डी बराबर बी सी भी हो जाएगा। इस प्रकार से सारे समीकरण से हम लिख देंगे।